आई थिंक ये थोड़ी बहुत दर्शकों की भी जिम्मेदारी होती है। 100%। फिर दर्शक कहते हैं ये क्या फिल्में बना रहे हैं यार, नॉनसेंस। तो भाई आप ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, जब चलेंगी तो फाइनली इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, यू नो। तो जो लोग पैसे लगाते हैं उनके एटलीस्ट पैसे तो वापस आ जाने चाहिए। इसकी कहानी एक्चुअली मिर्ज़ापुर ने स्टोरी मेरी थी वो, And you can imagine how nervous and scared I was. कि मम्मी ने कहा कबूतर जा जा। हेलो, दिस इज तनु शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पीपिंग मून। होली आने वाली है और होली के साथ आने वाली है अविनाश दास की फिल्म इन गलियों में, जो रिलीज हो रही है 14 को, स्टारिंग जावेद जाफरी, अवंतिका दसानी एंड विवान शाह। वी हैव द टीम ऑफ द फिल्म, सो लेट्स टॉक टू देम। हाय, वेलकमिंग यू ऑल ऑन पीपिंग मून। Hello, thank you. कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म, फर्स्ट 14th को रिलीज हो रही है। क्या है फिल्म की कहानी? वी नो फ्रॉम द सिनॉप्सिस कि ये एक लखनऊ बेस्ड कहानी है। इट्स अ मोर डिजिटल लव स्टोरी। कैन यू प्लीज़, अविनाश सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट? डिजिटल लव स्टोरी तो ये फिल्म है, लेकिन यही नहीं है ये फिल्म। हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, सैकड़ों सालों से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। आज क्या हो रहा है, कैसे सेंधमारी हो रही है लोगों के रिश्तों में, किन किन वजहों से हो रही है, इस पे है ये कहानी। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेम कहानी से ज़्यादा एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक प्रेम का, सामाजिक प्रेम कहानी, बिल्कुल। तो यही है। पोस्टर में जैसे कि लिखा हुआ है हनुमान गली वाले यहाँ बैठे एंड रहमान गली वाले, क्या है इसका मतलब? वेयर इज इट गोइंग? देखिए, है क्या कि हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार हुए वसु मालवीय। उनके बेटे पुनर्वसु ने उनकी 3 कहानियों से 3 कैरेक्टर चुने और फिर एक कहानी बुनी, एक नई। तो पहले ये फिल्म यू शेप की गली थी, एक रहमान गली थी, एक हनुमान गली। बरसों से, सैकड़ों बरसों से दोनों गलियों के लोग आपस में साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के त्योहारों में, शादी ब्याह में जा रहे हैं। और कैसे राजनीति आती है, कैसे मतलब सोशल मीडिया का जो ट्रोलर्स गैंग है, जो हेटर्स हैं, वो कैसे आकर के इन दोनों गलियों के बीच जो है एक खाई बनाने की कोशिश करते हैं, ये है। तो इसके इर्द गिर्द सारी कहानी। और इन 2 गलियों के बीच में है मिर्ज़ा, जिनका कैरेक्टर जहाँ तक मुझे पता है कि आप प्ले कर रहे हैं, जिसकी कहानी एक्चुअली मिर्ज़ापुर ने स्टोरी मेरी थी वो। मिर्ज़ापुर। आप संगम हैं, आपको बीच में बैठना चाहिए हाँ, था। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली हाँ, तो नहीं, बहुत एक प्यारा, जैसे ने कहा कि 2 गलियाँ, और ये गलियों का जो एक मिश्रण होता है, संगम है, वहाँ पे मेरी एक दुकान है, चाय बिस्किट वगैरह जो हम बेचते हैं। शायर मिजाज का है, फिलोसोफर है, न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल रिलीजन है, नाम मिर्ज़ा है, लेकिन वो सबके साथ सब कुछ मनाता है। और इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, इनके साथ भी एक बाप की तरह एक रिश्ता है, चाचा बोलते हैं वगैरह। और किस तरह से ये समझता है इनकी मोहब्बत को, और इनकी मोहब्बत के बीच में जो दरारें पैदा हो सकती हैं या डर होता है एक दूसरे के दिल में कि क्या हम मोहब्बत कर सकते हैं एक दूसरे से, क्या समाज अलाउ करेगा वगैरह। सो ये डर जो है, मिर्ज़ा एक कॉन्फिडेंस देता है उनको, और एक सपोर्ट सिस्टम है एक तरह से मिर्ज़ा, एक कैटलिस्ट जिसको आप कहते हैं। सो बहुत प्यारा कैरेक्टर लिखा है अविनाश भाई ने और पुनर्वासु ने जैसे कहानी में, और मुझे इसीलिए मुझे इस फिल्म की नीयत बड़ी अच्छी है। तो वो नीयत के लिए हमने फिल्म की कि एक अच्छी बात, प्यार भरी बात करें हम। आज सोशल मीडिया, यंगस्टर्स जिस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, कभी कभी थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू जो नफ़रत फैलाने वाले भी लोग होते हैं वो भी कुछ करते हैं, फिर कुछ पॉलिटिक्स लोकल इन्वॉल्व हो जाता है। सबको अपनी मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में कहावत है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है मधुशाला,
उसमें है बैर बराती मंदिर मस्जिद मेल कराते माता मधुशाला। हाँ, तो वो यहाँ मधुशाला नहीं चाय की दुकान। जब आपके पास ये फिल्म आई, ये कहानी आई, तो वो क्या वजह थी? जैसे आपने बोला कि एक स्पेसिफिक वजह थी कि नीयत हाँ, अच्छी लगी, इस फिल्म की नीयत अच्छी लगी, कहानी तो प्यारी सी थी। मेरा कैरेक्टर भी मेरे लिए एक नया किस्म का कैरेक्टर है, जो पहले मैंने ऐसा प्ले नहीं किया है कैरेक्टर। फिर अविनाश भाई की फिल्म थी वो अनारकली और आप, मतलब आपको लगता है कि नहीं अच्छे हाथों में हैं आप, अच्छे लोगों के साथ हैं आप। प्रोड्यूसर साहब नए हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी कि हम ऐसी फिल्म बनानी है। वो बना सकते थे कोई सेक्सी हॉरर फिल्म वगैरह, तो उन्होंने ये चूज़ किया सब्जेक्ट, तो वो भी एक क्रेडिट उनको देता हूँ बिल्कुल फुल मार्क्स के। उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट में एक पहले कदम रखने की कोशिश की, अविनाश भाई को साथ में लिया। इन दोनों ने एक तरह विवान ये नहीं है इनकी, मतलब विवान इज आ चुके हैं फिल्मों में, लेकिन उन्होंने नहीं, हम बोला अच्छे जो एक इनोसेंट लगे, एक मोहब्बत प्यारी सी, कुछ भी 19-20 साल के बच्चों की जो मोहब्बत होती है, तो आई थिंक एक अच्छी सी प्यारी सी टीम है। मुझे वो अच्छा लगा कि एक अच्छी नीयत से एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है। अब बहुत ह्यूमरस है, मतलब आप अभी भी कॉन्वर्जेशन ऑफ द स्क्रीन कॉन्वर्जेशन हो रहा था, तो आप बहुत ह्यूमरस हैं। तो फिल्म में आपका वो ह्यूमर कहाँ पर है? ह्यूमर या फिर यू आर वेरी वेरी सीरियस मैच्योर है वो, अविनाश भाई भी बताएंगे। अब मैच्योर है लेकिन उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, वो थोड़े छोड़ते रहता तो है। एक हिंट तो दीजिए कि हम फिल्म के लिए एक्साइटेड हो कि वी विल सी यू। नहीं, देखिए थोड़ा सा एलिमेंट ह्यूमर का रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसमें एक गहरी सोच वाला ह्यूमर है कि सिर्फ ह्यूमर नहीं है, उसके अंदर कुछ बात है, दबी हुई बात है। आप शायर हैं, फिलोसोफर टाइप को बंदा है, फिलोसोफर है, तो वो ह्यूमर का रखता है, वो खुश मिजाज है, हमेशा रहता है, एकदम कुछ सीरियस टाइप का दुखी बंदा नहीं है कि कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वो सब उस टाइप का नहीं। तो आई थिंक दैट होल्ड्स इनकी जो प्यार के बीच में एक उस इनके साथ है उम्र में बड़ा, लेकिन उसका दिल तो बच्चा है जी टाइप का है, वो समझदार बच्चा है। Avantika, this is your big screen debut. Firstly, congratulations. And how was it for you? How did अच्छा, you get before the she starts, I've been in the industry 40 years. Yeah. For a debutant, और बहुत डिफिकल्ट रोल था, जो एक एक्सेंट लेना और एक गांव सड़क की लड़की का काम करना, हालांकि you're coming from a very so-called upmarket, polished जुहू बैकग्राउंड, you know, और फिर ऐसे रोल को प्ले करना वेरी चैलेंजिंग है। She's done a very good job, very good job, fantastic. Thank you. अब No, as you can see, हमें बहुत सपोर्ट मिला था ये पूरी प्रोजेक्ट फिल्म शुरू होने से, एंड फॉर मी इट वाज both of these extremely talented and extremely versatile, experienced actors. So I was very scared and I was very nervous, but I had a lot of amazing people holding my hand, including Avinash sir, our writer Purnavasu, who's just guided me through the process so nicely. And my first scenes were with him, and you can imagine how nervous and scared I was, but we had a very great first day of इमोशनल था सीन था, और बहुत जो सारे इमोशनल क्रक्स वाले सीन थे सारे पहले दिन पे ही हम लोगों ने ख़त्म कर दिए। एंड आई वाज एक्चुअली वेरी नर्वस, और मैंने सर को बोला कि आपने मुझे पहले दिन पे ही पूल के डीप एंड पे फेंक दिया है, तो सर ने बोला ऐसे ही करेंगे हम, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। बट या आई हैड अ वेरी गुड फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब मिथ्या आया था, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मिथ्या आया, उसके बाद अभी आप फिर से आप फाइनली ऑन अ बिग स्क्रीन, सो व्हाट मतलब suggestions you took from your mom? Nothing. My mom gave me same suggestions, big screen or OTT. You have to, like he said, niyat अच्छी होनी चाहिए, and that is also in your work. You have to be, work with that sort of confidence and the idea that whatever work you're doing, you're putting your heart into it, and that's what we follow. इनकी मम्मी ने कहा कबूतर जा। Vivan, coming to you, you have always been my favorite. Whenever you come on screen, you have always been my favorite. So, how was this time for you? Oh, this was just one of those films that is so close to my heart. I can't even describe it. I can't tell you what a beautiful experience it was. It was one of the most beautiful experiences I've ever had. Making this film
getting to know Avantika Javed sir and Avinash sir, it was really, and Punarvasu and everybody, Sushant sir, the whole team, it was बहुत ही खूबसूरत सा एक परिवार सा बन गया था हमारा लखनऊ में, और बहुत ही प्यार और खुशी के साथ हमने काम किया, बहुत सीखने को मिला, और वहाँ पे खास करके रह करके और उस इलाके को इनहैबिट करके जिस मोहल्ले की कहानी है, we also tried to bring some of that flavor, जो because it is एक गली की कहानी है, एक मोहल्ले की कहानी है, और ये एक बहुत ही गजब का सब जॉनर रहा है सिनेमा और साहित्य के इतिहास में कि एक छोटे से एक गली या एक स्ट्रीट की जो कहानी होती है, there's something very special about that, and this film is I think carries on that wonderful tradition of stories and tales which are told about a small mohalla or a small gully, which I think everybody can really identify with, because सब I think भारत में जितने भी सड़कें हैं, सारी सड़कों की एक कहानी है, और बहुत ही अद्भुत सी कहानी है। आप कोई भी सड़क पे जाओगे तो सड़क के मतलब जैसे द पोएट्री ऑफ द फुटपाथ, जैसे कहा जा सकता है। So it was a really beautiful and profound experience being a part of this film. एक बात मैं कहूँगा कि ये जो मुल्क है ना, खास तौर से हमारा मुल्क, ये मुल्क जो असली मुल्क है ना, वो गलियों में दिखेगा। हाँ, सड़कों पे हाईवे ज्वाइन करते हैं इन गलियों को, जो कहानी होती है वो गलियों के अंदर ही होती है, जो इस मुल्क में हो रहा है, जो इस मुल्क की असलियत है। तो नाम भी बड़ा सही है, और एक इस ऐसी गली है जो एक तरह से इस पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, जो कहानी है। तो जो ये मुल्क है ना, ये गलियों, आप असली मुल्क आपको गलियों, मैंने जो भी देखा, अविनाश भाई ने तो बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने भी एक हद तक देखा। तो आप सबने लखनऊ की गलियां देखी वाइल शूटिंग? of course हम लोग शूट ही कर, नहीं, वही वाइल शूटिंग की गलियां। जब शूट नहीं होता था, Apart जिस दिन from हमारा shooting. ऑफ डे होता था, हाँ। हम लोग 16 की गलियों, 16 फ्लेवर के 16 गोलगप्पे, 16 फ्लेवर की वहाँ पे गोलगप्पे को पानी का बतासा कहते थे। पानी का बतासा। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर अपार्ट फ्रॉम टुंडे कबाब दैट इज वेरी फेमस, लखनऊ को और क्या चीज आप लोगों को बहुत वही पसंद मैंने है? कहा ना, ये गोल, I don't want to बिरयानी। talk about टुंडे कबाब। वो कौन सी इदरीस जगह थी वो? मलाई की चौक? कुल्फी। हाँ, इदरीस बिरयानी याद है? हाँ, इदरीस बिरयानी। इदरीस बिरयानी बहुत ही गजब की है। फिर वो कुल्फी कौन सी थी सर? हाँ, वो कुल्फी का अड्डा था ना जो दुकान, हाँ, हम लोग गए थे, क्या तो क्या नाम था? प्रकाश। प्रकाश, हाँ, कुल्फी, प्रकाश कुल्फी, कुल्फी, हाँ। प्रकाश कुल्फी, हाँ। और वो गोलगप्पे वाला जो था, जो कुछ वो 15-20 किस्म पानी के, की वो बताशे, कमाल था। हाँ। जो पुचके जो भी कहते हैं आप, हाँ, नहीं, पानी के बतासे, पानी की बताशे। कितना खूबसूरत नाम है वहाँ। शुक्ला चाट, शर्मा जी की चाय, कई बहुत ही लेजेंडरी जगहें हैं और लखनऊ में, और आजकल तो बाकायदा स्विगी पे भी मिला जाता है, तो तो कमाल आप ये लोगों को ऐसा लगता है टुंडे कबाब थोड़े ज्यादा ओवररेटेड है? वहाँ पे नहीं, बहुत टुंडे सारी कबाब और चीजें आपको हैं। असली जो ओरिजिनल ब्रांच है, जो चौक पे, जो स्विगी जोमेटो पे नहीं आता है, जो आपको पैदल खुद जाना पड़ता है, गाड़ी में नहीं जा सकते हो आप, वो जो ओरिजिनल टुंडे हैं वो सबसे बेहतर है, मैंने सुना है। और आप लेकिन देखो कि हम मैंने लोग वहाँ से कितने रेसिपी सारे निकाली है। Interested है मतलब खाने इतने में। एक्साइटेड थे, और क्या क्या खाया है हमने इस शूट पे, तो मैं तो शूटिंग का वहाँ से वही रेसिपी खाना लेके आ बहुत गया ज्यादा हुआ। और अब खुद बनाता हूँ टुंडे के कबाब। और ये भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आई थिंक जब हमने ये फिल्म बनाई थी, हमने मई में, समर में बनाई थी लखनऊ में, और उस समय पे ना शहर बहुत ही रंगीन मिजाज का था। हर जगह आप जाओगे सड़क पर तो स्टॉल्स और ठेले बिछे रहते थे जहाँ पे पिरामिड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अब समहाउ ऐसा लगता है कि जो रंगीन किस्म की जो एटमॉस्फेयर थी वो हमारे फिल्म में आ बसी। तो इट्स अ वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फिल्म। मई, आपने बोला मई में बनाया था। हाँ। और मुंबई के गर्मी, यूपी की गर्मी में आई एम कमिंग फर्क है, बहुत अंतर है फ्रॉम जी। यूपी, आई नो गर्मी में बहुत डिफरेंस है। कैसे टैकल किया आप लोगों ने? इट वाज ओके फॉर यू टू शूट लाइक वहाँ दैट? तो लू चलती है। लू होती है, कमाल की गर्म। बात ये थी खतरनाक। कि इन्होंने कहा कि पहले दिन हाँ, इनका और इनका सीन हुआ, बहुत ही क्रिटिकल सीन था। वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत गर्मी थी, हम उस गर्मी में शूट करने के लिए तैयार थे कोई और सीन, लेकिन बारिश हो गई। हाँ, बारिश हो गई और बाहर वाला सीन नहीं कर पाए, तो हमने अंदर इन दोनों का सीन जो है वो किया। बहुत ही अच्छी बात ये थी कि ये अपने घर से दादी का बना हुआ थेपला लेकर के आई। क्या बात है। आज भी तो हाँ, आज भी लाई है। ब्यूटीफुल दैट वाज, ब्यूटीफुल। विवान, वन क्वेश्चन आई हैव विद यू इज, आप बहुत लो की एज अ जेनजी टर्म कि आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, बट आप बहुत कम ऑन स्क्रीन काम करते हैं। व्हाई? लाइक वी वांट टू सी यू इनकी मोर ऑन फेवरेट स्क्रीन। सब्जी है लौकी। लौकी। नहीं, मैं कम थोड़ा लौकी। नहीं करता हूँ, मैं कम बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल।
this is my 7th film and Yeah. this is my 12th But release. still, हाँ. So it is not like मैंने कम काम किया है. अगर आप देखोगे तो काफी कुछ काम है, but maybe some of it flies under the radar and you know it doesn't reach eyeballs, it doesn't reach an audience. But that's you have to take it in one stride. Every actor's filmography is full of many sort of unheralded projects and you know films which weren't seen, and that's a part I of it. can tell you one But thing. ये बीच में He keeps his head down and works. Thanks. Like even on Very set, he always either his eyes were in a book or were on the script, and he is one of those people कि ये काम always बहुत right. करते हैं पर बात नहीं करते इनके काम के बारे में. That's the thing. So I think that's the only difference. That's why you don't hear about it. But So if maybe you it is search it, coming you get from to see a parents. lot. हाँ. It means a lot. That no, actually क्या है ना आज की तारीख में क्या I think ऐसा शायद the world has changed so much. There are a lot of work. It's difficult for it to reach an audience or to reach. So there's a lot of work which I've done which has flown under the radar. तो जिन लोगों ने देखा है, they've appreciated it. Yeah. But of course, a lot of the work which I have As done I has said, not I love all necessarily. your works. Oh, thank you so much. But You yeah, I are guess the biggest fan right here. ये किताबें भी लिखते हैं ना, तो उसके लिए भी समय चाहिए. हाँ. Theatre भी करते हैं. Definitely. Theatre तो. अभी ये कोरस में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि इस समय में बाकी नागरिक दायित्वों के की तरह ये फिल्म देखना जरूरी है. मुझे ऐसा लगता है. 14 March 14th March. in cinemas. देखिए जो माहौल है जो हम देखते हैं फिल्मों का कि ये OTT आ गया है वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ हो रहा है और लोग कहते हैं सिर्फ बड़ी फिल्में थिएटरों में चलती हैं. आई थिंक ये थोड़ी बहुत दर्शकों की भी जिम्मेदारी होती है. 100%. फिर दर्शक कहते हैं ये क्या फिल्में बना रहे हैं यार, नॉनसेंस. तो भाई आप ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, जब चलेंगी तो फाइनली इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, यू नो. तो जो लोग पैसे लगाते हैं उनके एटलीस्ट पैसे तो वापस आ जाने चाहिए. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर अच्छी फिल्म अच्छी नीयत से बनी है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप थिएटर में जाके सपोर्ट करें ऐसी फिल्म को. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. देखिए बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छी बात कहती है, अच्छी नीयत वाली फिल्म है, तो आप भी अच्छी नीयत लेके जाइए और थिएटर में देखिए. Thank you so much. Thank you. Thank you.